आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोकबंधु हॉस्पिटल पहुंचकर घटना की ली जानकारी। मेयर लखनऊ श्रीमती सुषमा खरकवाल भी लोकबंधु हॉस्पिटल पहुंची। पार्षद सौरभ सिंह मोनू, पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी एवं अन्य पार्षदगण भी पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाकर आग पर काबू पा लिया गया है। रात 10 बजे के आसपास लोकबंधु हॉस्पिटल के दूसरे फ्लोर में लगी थी भीषण आग। शासन प्रशासन ने समय पर पहुंचकर हॉस्पिटल के मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। मेडिकल स्टाफ सबसे पहले जब घटना घटी है तो वहाँ मदद करनी सब टोटल सबका उठवा दिया मेरे ख्याल में। डॉक्टर ने कि अभी हम सोच रहे हैं सुबह यहाँ डॉक्टर दिखा कर देखता हूँ लेके जाओ ये उठाओ जरा, ये उठा करके किनारे करवा। दीदी आप इधर आओ, जीरो को उधर। पूरी कहानी यहाँ पे जो घटना घटा हम आपको ठीक एक्शन पॉइंट पर लेकर आए हैं। तस्वीर दिखाने के लिए पीछे की तरफ दिखाते हैं। ये फायर ब्रिगेड के जवान है। इस मुसीबत में जो है जब लोग भाग रहे हैं यहाँ से, ये तमाम जवान है जो मोर्चे पर बने हुए हैं और आगे बढ़कर जिस जगह पर आग थी उस जगह पर पहुंचे हैं। अब आगे हम जब बढ़ रहे हैं तो पानी बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ऊपर के फ्लोर से पानी डालना शुरू किया गया सबसे पहले आग वो बेहद महत्वपूर्ण था। अंदर की तस्वीरें हैं, एक एक खाट को तोड़ दिया गया है कि वेंटिलेशन हो चुके, कि सांस लेने लायक यहाँ पहले से हालात हो चुके। हम जितना आगे बढ़ रहे हैं तपन उतनी ज्यादा है, जो धुआं है उतना ज्यादा है, उतना ज्यादा एक्शन यहाँ पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे इस एक्शन के बीच में पूरा दे रहा है गाड़ी में चार्ज जरूरी गाड़ी अंदर गाड़ी में बाहर रुके की सिक्योरिटी गार्ड है रोका बच्चों का भी हमने ले लिया सारे ले लिया ना। एक हो गया 10 गए हैं 10 गए हैं अस्पताल पहुँच गए तो और बाकी को घर भेजा गया सब एडमिट हो जाए। हाँ सुनो मरीज के बना लो, हाँ लिस्ट बना हो गया, हाँ डिपार्टमेंट वालों को गया। हाँ ठीक पानी पानी चलवाइए। हो गया
अभी तो तारीख हम लोग यहाँ पे लोकबंधु में है, यहाँ पे आग लग गई लोकबंधु में। और जैसा कि रिसर्च किया जा रहा है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो टीम पूरी है यहाँ पर कर रही है। और ये यहाँ पे बहुत हुआ ये जहाँ पर आग के आखिरी जो धुएं के कण वो दिखाई दे रहे हैं। वैसे में अब कोशिश की है कि इस कमरे को भी पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल कर लिया जाए। आप देखिए कैसे जवान और तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पतले वाले फायर ब्रिगेड की भी है, पुलिस की लेकिन मशीनों का आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके बाकीकार तोड़ लिया गया है इसे। और अब तोड़ने के बाद पाइप निकाला जाएगा और कोशिश क्या रहेगी कि पाइप निकालकर कोशिश क्या रहेगी पाइप निकालने की। आग को पूर्ण रूप से मिला करके ही हम लोग जाएंगे यहाँ से। अंदेशा तो लग रहा है यहाँ इस कमरे में जो तपन है, अंदेशा है कि आप कुछ हो सकता है अभी और नहीं आपने दो पेशेंट जा रहे हैं। इनको भी ले लो, इनको भी बैठ जाएंगे आराम से जा रही है, आराम जाइए। चलने भी लगाते हैं। बहुत तारीफ हो रही है, 10,000 पूरे साल हमारा चल रहा है प्रोग्राम CPR का। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है और थोड़ी आग लगी है उसमें आप लोगों ने रेस्क्यू किया है मरीजों को। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। जहाँ पे आग लगी है जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों के पास जो सिलेंडर हैं फायर के, उनके द्वारा जहाँ तक पहुँच सकते थे उनके द्वारा या अन्य चीज़ों के द्वारा जितना हो सका हम लोगों ने आग बुझाने की कोशिश करी। साथ ही अस्पताल में सबको अलर्ट करा गया पीए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा। और इनका नाम क्या है? पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा। और उसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम को फ़ोन मिलाया गया और जो लोग फंसे थे उनको बचाने की कोशिश करी गई। इसमें जो है सर्विसिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, अस्पताल चिकित्सक ने अस्पताल के सभी स्टाफ ने और उसके अलावा कुछ मरीजों के साथ के तीमारदारों ने भी बड़ा सहयोग किया। आपके साथ कितने कुल साथी थे? मेरे साथ 4 लोग थे। आप कहाँ रहते हैं और आप यहाँ क्या करते हैं? हमारा जो है मैं रहता हूँ बंगला बाजार सालीनगर में। आप फायर कर्मी हैं? जी। तो कितने घंटे आप अंदर रहे और कितनी देर में आग बुझ पाई? हम लोग 2 घंटे से ज़्यादा वक्त तक थे।
23 घंटे से टाइम का मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाया, लेकिन शायद 2 घंटा हो। आपको कहीं चोट भी लगी? नहीं, चोट नहीं लगी। चोट से अपने आप को बचाते हुए हम लोगों ने कोशिश करी। और किसी को कोई चोट आई हुई है? और किसी को एक तुषार को, एक हमारे यहाँ फायर की टीम के 2 लड़के हैं, एक तुषार और एक अमित, उसको चोट लगी थोड़ी। बाकी सब ठीक? जो मरीज थे उसका कुशल बाहर निकाले? मरीज सकुशल सब ज़्यादातर बाहर निकल गए मेरी जानकारी में। पहले हुआ देखा गया तो हम लोगों ने सभी मरीजों को, हमारे चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल ने शिफ्ट करा दिया है विभिन्न अस्पतालों में। जो सिविल बलरामपुर और केजीएमयू में सीरियस मरीज भेजे गए हैं, कोई भी हताहत नहीं हुआ है। आग से लगभग 200 मरीजों को हमने यहाँ से शिफ्ट किया है और आग बुझाने का काम चल रहा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अधिकारी बिल्डिंग के अंदर हैं और वैकल्पिक प्रकाश के माध्यम से काम चल रहा है। बिजली का हमने लाइन कट करा दिया है, वैकल्पिक प्रकाश के माध्यम से आग बुझाई जा रही है। अभी पता नहीं चला, अभी पता चलेगा कि आग किन कारणों से लगी थी, लेकिन आग की वजह से किसी मरीज को कोई क्षति नहीं पहुंची है। हाल में आज आग लग गई, बड़ी घटना होने से मतलब बल्कि आग पे काबू भी पाया गया है। कि अभी तो जो पेशेंट्स थे जिनको जो है यहाँ से दूसरे साथ शिफ्ट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? कितनी देर पहले आग लगी थी और कितनी देर पहले बाद पता चला, और दमकल गाड़ियाँ कितनी देर में पहुँची यहाँ पे? आग लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है और हमारे यहाँ कार्यकर्ता पार्टी के थे जो अपने परिवार के इलाज के लिए आए थे। उनको जैसी जानकारी मिली उन्होंने सूचना दी, हम लोगों ने सूचना को सर्कुलेट किया और ये मान के चलिए कि बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई। सभी मरीज जो है सुरक्षित है, अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किए गए हैं। ये है मतलब जो इस पर आग पे काबू भी पाया गया, दमकल गाड़ियाँ भी आई, तो क्या कहना चाहेंगे? कितनी देर पहले आग लगी थी और किस तरह से घटना में लगी? जान माल का खतरा नहीं है जी। हमारे पेशेंट्स बहुत सुरक्षित रूप से यहाँ के स्टाफ ने तेज़ी से काम करने की वजह से एवेक्यूएट कर दिया गया है। दूसरे हॉस्पिटल में सबको पहुँचा दिया गया है जी। सब सुरक्षित है, सारे एम्बुलेंसेस टाइम से आ गए थे और आग पर पूरा काबू पा लिया गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। किसी पेशेंट को कोई मतलब ऐसा आग से? सर, आज आग लग गई है लोकबंधु हॉस्पिटल में, क्या कुछ स्थिति है और कैसे आग लगी? करीब 10 बजे रात्रि की समीप सूचना प्राप्त हुई कि लोकबंधु हॉस्पिटल में आग लगी है। सूचना प्राप्त होते ही जितने भी हमारे अग्निशमन के उपलब्ध निकट में टेंडर्स थे, फायर टेंडर 6 को रश किया गया और तत्काल ही आग पे काबू पाया गया। जितने भी मरीज यहाँ पे भीतर फंसे हुए थे 100 से अधिक संख्या में, उनको सभी को निकट के अस्पतालों में शिफ्ट कराया जा चुका है। किसी भी जनहानि की कोई सूचना नहीं है, कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है और वर्तमान में आग पे पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। कुछ स्थानों पे स्मोक ट्रैप है, उसको क्लियर कराया जाएगा। सर, कितने लोग इसमें एडमिट थे और किसी को कोई जनहानि तो नहीं हुई? अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। जितने भी लोग एडमिट थे समस्त लोगों को शिफ्ट कराया जा चुका है, कोई भी व्यक्ति इसमें हताहत नहीं। जो घटना है लोकबंधु अस्पताल में हुई है, आप भी यहाँ पे आए हुए, तो मतलब क्या कोई घटना मतलब जो घटी जिससे कोई हताहत हुआ है, कोई मतलब घायल हुआ है या कोई ऐसा कुछ? बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जी, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब सुरक्षित है। प्रशासन, आसपास के गांव के लोग, पुलिस विभाग के लोग और हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने वाले भी और पूरा हॉस्पिटल स्टाफ जो जहां था तुरंत व्यवस्था पे लग गया और बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई है। और आसपास के जितने भी यहाँ पे रहते हैं कार्यकर्ता भी और प्रशासन भी बड़ी तेज़ी से लगा है और तुरंत आग पे काबू पा लिया गया है। इस समय सब सुरक्षित हैं। सारे पेशेंट को अगर आसपास के हॉस्पिटलों में शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे आग से जो लगी है तो मतलब कितनी देर में आग पे काबू पाया गया है? दमकल गाड़ी कितनी देर में पहुंची यहाँ पे? दमकल की गाड़ी तुरंत पहुँच गई, पुलिस वाले सब आ गए थे, स्टाफ सब आ गया था, आसपास गांव के घर में रहने वाले लोग सब आ गए थे, जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करके और सभी पेशेंटों को बाहर निकाल करके हॉस्पिटल में आग लगी है क्या? देखिए, लोकबंधु हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना प्राप्त होने पर फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के टीम के द्वारा और सीएफओ के द्वारा भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। जहां पर आग लगी थी वहां पे फीमेल वार्ड और आईसीयू दोनों वार्ड्स वहां पे थे और जितने भी पेशेंट्स एडमिटेड थे इन दोनों वार्ड्स में सारे लोगों को सकुशल निकाल दिया गया है और किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटीज नहीं है और जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे एडमिटेड थे
उनको सिविल हॉस्पिटल बलरामपुर और केजीएमयू तीनों हॉस्पिटल्स में रेफर करते हुए वहां पे उनको एडमिट करके उनका उपचार भी प्रारंभ किया गया है। कितने लोग वर्तमान में जितने भी जो 3 वार्ड्स में, एक फीमेल वार्ड और आईसीयू और इसके साथ साथ एक एसएनसीयू, तीनों वार्ड्स में, कोई एसएनसीयू की बात कर रहा हूँ, तीनों वार्ड्स में जितने भी पेशेंट्स एडमिटेड थे उन सारे लोगों को सकुशल रेस्क्यू करते हुए उनको दूसरे हॉस्पिटल्स में भेजा गया है और वहाँ पे उनकी एडमिशन होकर के उनके उपचार में किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, वहाँ पे हर एक हॉस्पिटल में एक एडिशनल सीएमओ और एक एसीएम को वहाँ पे तैनात भी कर लिया गया और वहाँ पे हॉस्पिटल प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन भी हुई। वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में और फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट अपने काम कर रहे हैं। सर किसी की स्थिति गंभीर तो नहीं है? नहीं, किसी की स्थिति कोई स्थिति गंभीर नहीं। देखिए, ये अभी जो सबसे पहले प्राथमिकता है, जैसे आप देख भी रहे हैं, जो स्थिति को अंडर कंट्रोल सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार का पेशेंट्स को कोई समस्या ना हो ये सुनिश्चित करना है। बाकी इसके कारण या जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उस पर डिटेल में जांच होगी और जो फायर से रिलेटेड, फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो बिंदु है उस पर डिटेल में बचा। सर अभी जिन मरीजों को बाहर निकाला गया उनको सर कहाँ रखा जाएगा? गंभीर मरीजों को तो केजीएमयू भेज दिया गया है। जो एडमिटेड थे उनको केजीएमयू, सिविल और बलरामपुर भेजा गया है। बाकी हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है, जो बाहर जो मरीज हैं उनका भी हालचाल लिया जा रहा है और उनको भी जल्दी से जल्दी उनको भी विस्थापित करने की कार्रवाई। आज ये जो लोकबंधु में अस्पताल में आग की घटना हुई है और तो कैसे आपको मतलब क्या बता सकते हैं इसके बारे में कुछ कि कैसे लगी आग, मतलब कि कोई हताहत तो नहीं हुआ यहाँ पे? हम लोग मध्याबाद विधानसभा जी, जैसे ही जानकारी हुई हम लोग वहाँ से चले और आ गए यहाँ पे। यहाँ पे जो चश्मदीद थे वो बताया था कि लोग अपने अपने पेशेंट लेकर रोड पे भाग रहे हैं और आग बहुत तेज लगी हुई थी और कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। अब ऐसा ना हो किसी बेकसूर खिलाफ का हो जाए। सरकार को चाहिए इसकी मतलब गहराई से जांच कराए और जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई। आप क्या कहना चाहेंगे जो ये घटना हुई है आज? ये जो घटना हुई है जी, सरकार का कहीं ना कहीं बड़ा फेल्योर है। सरकार इसके पहले भी जो है कि झांसी में आग लगी थी जिसमें 4-5 बच्चों की डेथ हो गई थी, उसके बाद भी ये सुध नहीं ली और हॉस्पिटल में बेसिकली बीमार लोग आते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए और यहीं पे जीवन को खतरा हो तो फिर जनमानस में एक भय व्याप्त हो जाता है। तो सरकार को चाहिए कि हॉस्पिटल में सुरक्षा और जो फायर के इक्विपमेंट्स हैं ये हमेशा बीच बीच में इसकी जांच करते रहें। सुनने में आया है कि जो यहाँ पे फायर सिस्टम है मौके पे काम नहीं आया, लेकिन जैसा कि शॉर्ट सर्किट से सुनने में आग लगी और दमकल गाड़ियाँ आके आग पे काबू ही पा लिया गया और जो कोई इस तरह से बहुत कोई विशेष बड़ी घटना नहीं हुई है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ईश्वर की कृपा है, कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई, सभी मरीज और बच्चे स्वस्थ हैं, ये तो ईश्वर की कृपा है। कोई कैजुअलिटी प्रजापति को एकदम और प्रजापति यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि मैं जितेंद्र कुमार तिवारी कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। यही कहना है यहाँ पे जो है कि मोहम्मद दिलसाद जी हैं, उन्होंने जो है कि लोगों को बचाने में, मरीजों को शिफ्ट करने में, आग बुझाने में काफ़ी मेहनत किया है। उनसे भी हम लोग मिले थे, उन्होंने सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे लोकबंधु में भी बहुत पहले शॉर्ट सर्किट से आग लग चुकी है लोकबंधु में, तो क्या कहना चाहिए कितने पहले आप आए जो घटना जो यहाँ पे हुई है? लगभग आग लगी थी, उसके 10-15 मिनट बाद यहाँ पहुँच गया था। मैं फोन आया, मैं दावत में था, वहाँ से सीधे यहाँ आ गया और यहाँ पे जो है क्षेत्र के जो लोग थे, इस कैंपस के रहने वाले डॉक्टर्स और आस पड़ोस के मोहल्ले वासियों ने आके पहले यहाँ लोगों को बचाने का कार्य किया और तब तक एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन है उसकी बहुत सराहना की जानी चाहिए। उनके द्वारा आके आग को बुझाने का और बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई और इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी सभी लोग सुरक्षित हैं, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन और जो फायर ब्रिगेड के लोग थे वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी भी यहाँ पे लगातार मौजूद रहे और उन्होंने भी पूरा मोर्चा संभाला और जो भी मरीज ज़्यादा बीमार थे उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। इस तरह के यहाँ कार्य किया गया और अभी की डेट में सब बिल्कुल सामान्य रूप से जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आग पे कितने देर में गाड़ियाँ कितने देर में काबू पाए गए? जो लगभग 15 से 20 मिनट लगा था, लेकिन उसके बाद धुआं काफ़ी भर गया था, चारों तरफ धुएं का ज़्यादा अभी तक था। अभी हम लोग उन जगहों पे अब जाने का प्रयास हो रहा है कि अब हम जाके देखेंगे वहाँ पे क्या है।
जो बाकी यहाँ के पेशेंट है कहाँ उनको शिफ्ट किया गया है? लोकबंधु को अस्पताल जितने भी पेशेंट हैं उनको डिप्टी सीएम साहब ने तुरंत बात करके उनको जो है मेडिकल कॉलेज और लोहिया अस्पताल में शिफ्ट कराया।